माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। व ग्रीन गार्डन तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा निर्मित अन्य जन उपयोगी परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मैं आपको अब जो बात रखने वाला हूं, हमारे कुछ साथी फेसबुक पर लाइव भी देख रहे हैं, उनको ये बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की मानसिकता हमारे चैनल के खिलाफ, मेरे बहुजन दस्तक न्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल के खिलाफ एक मानसिकता मैं देख रहा हूं। कभी मुझे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके कोऑर्डिनेटर टारगेट करते हैं, वो बड़ा अफसोसजनक है। या कभी मुझे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी मुझे टारगेट करते हैं, मुझे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसे कमेंट की ये बता दूं परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि जहां मुझे गलत लगेगा, जो मेरे बहुजन समाज के खिलाफ काम कोई भी संगठन करेगा, तो मैं खाली मायावती या चंद्रशेखर या आजाद समाज पार्टी का बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। जहां मुझे लगेगा कि ये मायावती के स्टेप से समाज को नुकसान होता है, तो मैं बोलूंगा। और या चंद्रशेखर के या आजाद समाज पार्टी के किसी भी परसेप्शन से, किसी भी उनके काम से नुकसान होगा समाज का, तो मैं बोलूंगा और बोलता रहूंगा। और रही बात, तो मैं आपको एक वीडियो अपनी के साथ में अटैच कर रहा हूं, उसको आप जरूर देख लें। वो गौतम रत्ना ने, जब मायावती बहन जी ने दलित प्रेरणा स्थल नोएडा का नाम और नोएडा का जो पार्क और जहां हमारे महापुरुषों को स्थापित किया था, उनकी मूर्तियों को, वो फिल्म, वो पूरा शूटिंग, वो मैंने अपने खर्चे पे किया। मायावती या किसी पैसे पाके पैसे के खर्चे पे नहीं किया। मैं अपना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा इस समाज के लिए लगा करके, अगर कोई समाज के एक्टिविस्ट या समाज के संगठन अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनको जरूर पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले जब चंद्रशेखर ने गर्व से कहो चमार का नारा दिया, तो हमने उनके खिलाफ बहुत लिखा। लेकिन जब से अब वो पार्लियामेंट में गए और उन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से पहले दिन ही शपथ लेने से पहले नमो बुद्धाय, जय भीम से, जय संविधान से शुरू करके शपथ ली, और जिस तरीके से जब जब उनको पार्लियामेंट में मौका मिला, तो बहुजन समाज की आवाज को, बहुजन समाज के मुद्दों को बड़ा मजबूती से उठाने का काम किया है। तो ऑब्वियसली वो अभी मेरे हिसाब से तारीफ के लायक हैं। और रही बात मायावती जी की, तो ईडब्ल्यूएस जैसे मुद्दे पर उनका समर्थन बहुजन समाज के खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था। ये उनकी क्या मजबूरी रही होगी, वो जाने। और जितने भी उनके स्टेटमेंट हैं मोदी सरकार बनने के बाद, वो किस दबाव में उनका फेवर करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, मैं नहीं जानता, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन जहां मुझे लगेगा कि वो बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रही हैं, भले ही वो उन्होंने पहले बहुत अच्छे काम किए हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। कोई मेरा पर्सनल दुश्मनी मायावती बहन जी से नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर समाज के खिलाफ, हमारे वंचितों के खिलाफ अगर कोई उनका स्टेटमेंट होगा, या ऐसी सरकार को समर्थन इनडायरेक्टली किया जाएगा, तो हम उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि पूरे देश ने संविधान को मुद्दा बनाया। जो भाजपा के मंत्री, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सांसद, मंत्री खुलेआम कह रहे थे कि अगर हमारी 370 से ज्यादा सीट आई, तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। और वहीं पर मायावती ये कह रही थी कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। उससे पहले भी बोल रही थी, इलेक्शन के पहले, जिसका उनको खमियाजा मिल चुका है कि उनका एक पार्लियामेंट में एक सांसद भी जीत कर नहीं पहुंचा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज भी इस चीज को देख रहा है और इस पर तय कर रहा है, और इस पर इसी के हिसाब से समाज चल भी रहा है। तो ऐसे लोगों को पहले अध्ययन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। किसी के अंधभक्त बनने से आप समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। चाहे आप किसी चंद्रशेखर के अंधभक्त बने, या ठावले के बने, या रामविलास पासवान के बने रहे, मौर्य के बने रहे, तो अंधभक्ति से आप समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। उस अंधभक्ति से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो कमियां के किसी हमारे समाज की पार्टी में है, उनको, उन पार्टियों को सोच करके उसको दूर करना चाहिए, ताकि उनका जो कार्य क्षेत्र है, एरिया है, उनकी जो पार्लियामेंट में जो
प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? वो तभी बढ़ सकता है कि जब वो नेगेटिव परसेप्शन को सरकार के खिलाफ खड़े होंगे तब। काशीराम साहब रहे, काशीराम साहब का मिशन अधूरा, काशीराम साहब का मिशन अधूरा, काशीराम साहब की नेक कमाई, काशीराम साहब के सम्मान में बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। पहले आप संघर्ष करो, पहले आप संघर्ष करो, पहले आप संघर्ष करो। आज की मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुकी हैं। मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ बुके देकर स्वागत करें। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में विश्वव्यापी सत्य, अहिंसा, भाईचारा एवं मानवता पर आधारित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इनके इस पवित्र दिवस पर यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा क्षेत्र में मेरी सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन का तथा संबंधित जिले के अन्य और महत्वपूर्ण कार्यों का आज मेरे द्वारा किए गए लोकार्पण की मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस शुभ अवसर पर आप लोग भी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी भी मुझे काफी ज्यादा खुशी है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही आज इस मौके पर सबसे पहले मेरा यही कहना है कि अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों द्वारा खास तौर से दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किए गए अथक प्रयासों एवं इनकी प्रेरणा का ही ये नतीजा है कि मैं आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और वैसे भी आप सभी ये जानते हैं कि मेरी सरकार ने अपने 4 बार के शासनकाल में यहाँ गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलने व समता मूलक समाज व्यवस्था की सही स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से
महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है। जिनकी जातिवादी मानसिकता में जकड़ी अन्य दलों की पूर्ववर्ती सरकारों ने सदैव उपेक्षा की है, अर्थात इन महान हस्तियों की अभूतपूर्व त्याग तपस्या को देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है, जो आगे चलकर निश्चित ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही अब आप लोग मुझसे यहाँ नोएडा में निर्मित किए गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूरी लखनऊ से काफी ज्यादा है। इन्हीं सब मुख्य कारणों की वजह से ही हमारी सरकार द्वारा जिला गौतम बुद्ध नगर में एक और भव्य स्थल व ग्रीन गार्डन आदि निर्मित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ अब ये अलग से स्टेट भी बन गया है, जिसमें से यमुना नदी भी होकर गुजरती है। और साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि दिल्ली में इसी यमुना नदी के पश्चिमी तट पर कई ऐतिहासिक इमारतें व हजारों एकड़ की कीमती जमीन पर नेहरू व गांधी परिवार से जुड़े स्मारक आदि भी बने हुए हैं। किंतु यहाँ हमारे लोगों के लिए खास ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान के निर्माता व खास तौर से इस देश के दलितों के एकमात्र मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को गति देने वाले वामसद DS4 व BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी देहांत यहाँ दिल्ली में ही हुआ था। लेकिन देश में दलितों के प्रति शुरू से ही जातिगत द्वेष व हीन भावना रखने वाली कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार ने इस हजारों एकड़ की जमीन के कुछ हिस्से पर इन दोनों महापुरुषों के आदर सम्मान में इनके स्मारक व संग्रहालय आदि बनवाना उचित नहीं समझा, जिसको लेकर पूरे देश में इनको मानने वाले लोग काफी ज्यादा दुखी थे। किंतु अब खुशी की बात यह है कि इनके इस दुख को आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यह हमारी पार्टी की बनी सरकार ने इस बार काफी हद तक दूर कर दिया है। अर्थात दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार द्वारा इनके नेहरू व गांधी परिवार से जुड़े स्मारक व संग्रहालय आदि स्थापित किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इसी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा क्षेत्र में यमुना नदी से लगे पूर्वी तट पर हमारे दलित महापुरुषों के स्मारक व संग्रहालय आदि भी अब निर्मित कर समारोह में शामिल होने के लिए कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगी, उनके जाने तक कृपया अपनी अपनी जगह पे थोड़ी देर रुक। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी एट्रोसिटीज़ का मामला हो, हमारे समाज पर अत्याचार का, तो हमारे फ़ोन करके हमको ज़रूर बताएं। उस परिवार का नंबर भेजें ताकि हम उसमें उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 31695768
651 IFSC कोड SBIN 00603336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।